अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो कोई प्लान नहीं है। कोई प्लान करके नहीं बना रहा हूँ, ना इसका स्क्रिप्ट है और ना ही ये मतलब मेरी प्लानिंग में थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा। लेकिन क्योंकि कुछ इश्यूज इस तरह के हैं तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और कोई मतलब मैं रेडी नहीं हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं, और एडिटिंग भी शायद ना हो इस वीडियो में। जैसे है वैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो पहले मैं वजह बताता हूँ और उसके बाद मैंने आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम सब की प्रॉब्लम है। तो इसलिए एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि इसका कोई मिलजुल के हल निकालें। इशू ये आ रहा है कि जो हमारे यहाँ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर हैं, चार कंपनियां हैं: टेलीनॉर, यूफोन, जोंग और जैज़। हमारी मजबूरी ये है कि हमने इन चारों पे रहना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और इन चारों को भी पता है। जैसे गाड़ियों में बिग थ्री सुजुकी, होंडा और टोयोटा, इनकी इजारादारी रही काफ़ी अर्से तक। और हमें क्या प्रोडक्ट मिलती रही आपको अच्छी तरह पता है, और किस तरीके से अवाम को लूटा जाता रहा, और सुजुकी ने किस तरीके से लूटा, टोयोटा और होंडा क्या कर रहे थे, ये आपको अच्छी तरह पता है। अब इस साल या पिछले साल थोड़ा सा फर्क पड़ा कि गाड़ियाँ काफ़ी सारी आई, काफ़ी कंपनीज आई, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें भी ऑप्शंस मिल गए कि ये चीज़ लें, ये चीज़ ना लें। और हमें भी पता चला कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं मिल रही और हमारे पैसों पे डाका डाला जा रहा है। सेम यही चीज़ हमारी मोबाइल कंपनीज कर रही हैं। और पैकेजेस के नाम पे धोखा ही है। ठीक है, आपको एक आसान सी मैं बात समझा देता हूँ कि आप वीकली पैकेज करते हो, तो वीकली पैकेज अगर आप 300 रुपये का भी कर लेते हो, उसमें आपको 7 GB मिल रहा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 7 GB या 8 GB मिल रहा है। इस तरह जो है जैज़ का पैकेज है, उसमें आपको 26 GB मिल रहा है। बात करने का मकसद ये है कि अगर वो 300 रुपये में 7 GB मिल रहा है ना, तो वो आपके लिए सस्ता है अगर नेट की स्पीड सही आ रही हो। लेकिन अगर नेट की स्पीड सही नहीं है, तो आपको 1 रुपये में, ये बात मेरी थोड़ी सी समझिएगा, आपको 1 रुपये में अगर 100 GB भी मिलता है ना, तो भी आपके लिए महंगा है। उस 100 GB का आपने चार नहीं डालना जो 100 GB आपका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? आपकी नेट की स्पीड नहीं आ रही। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है कि हम जहाँ भी मतलब नेट यूज़ कर रहे हो, तो 4G आ रहा होता है। एक रूम से दूसरे रूम में चले जाएंगे तो H+ आ जाएगा। ठीक है, वहां से हम बरामदे में आ जाएंगे तो 4G आ जाएगा। बरामदे से फिर दूसरे कमरे में चले जाएं तो वहां पे सिर्फ H आ जाएगा। और उसी घर में आप किसी उसी और जगह पे चले जाओ तो H आना शुरू हो जाएगा, E आना शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो समझ नहीं है इन चीज़ों की कि क्यों इस तरह ये कर रहे हैं और क्या ये सोच रहे हैं। दुनिया 5G पे जा रही है, ठीक है, और बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है दुनिया, लेकिन इन लोगों को की समझ नहीं आ रही मुझे कि ये क्या चीज़ सोच रहे हैं, क्या चीज़ ये आवाम से चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपना वीडियो जिस लिए बना रहा हूँ, अपना मैं पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ 3-4 दिन से जो हुआ इस हवाले से। और जिसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड चलना चाहिए। एक आध वीडियो बना के इसको छोड़ ना दें, इस पे मतलब एक ट्रेंड चलाएं कि ताकि इन कंपनीज को या पीटीए को, पीटीए चीज़ें ब्लॉक करने के लिए आ जाता है। पीटीए को ये होता है कि हमने जनाब पबजी बैन करनी है, हमने टिकटॉक बैन करनी है, हमने अब सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब भी बैन कर दें। तो सब कुछ ही बैन कर दो भाई, हर चीज़ ख़त्म कर दो। पाकिस्तान में पत्थर के दौर में चले जाओ। ठीक है, अगर इस चीज़ से हट जाओ। अगर पीटीए वालों से मैं, अगर पीटीए का कोई बंदा मेरा ये देख रहा है वीडियो, तो बजाय इसके कि यूट्यूब बैन करने के या मुझे बैन करने के या कोई और काम करने के, बेहतर नहीं है कि आप अपना जिस जो जो कंपनीज आपके जिम्मे हैं उनसे थोड़ा अच्छा काम ले लें। अवाम के जो पैसे अवाम की जेबों पे जो डाका डाल रहा है, उसको थोड़ा सही कर लें, उसके लिए थोड़ा सोच लें। अब हुआ ये कि मैं पहले थोड़ी कुछ कुछ टाइम पहले की बात बताता हूँ। टेलीनार के हेल्पलाइन पे कॉल की मेरे एक दोस्त ने। ठीक है, वो मुझसे तकरीबन 6-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर रहता है, और वो थोड़ा सा गांव का इलाका है। तो वो रोड पे, मेन रोड पे, तो वहाँ पे 4G सर्विस आती है। ठीक है, अब टेलीनार पे उन्होंने कॉल की तो उसने बोला जी हमारी मतलब कि नेट की स्पीड बिल्कुल नहीं आ रही है। तो एक जो व्हाट्सएप का मैसेज था कि वो नहीं जा रहा। उसको आगे से रिप्लाई मिला कि आपके जो इलाका है ना, यहाँ पे जैमर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी नेट की स्पीड सही नहीं आ रही। अगले दिन उसने मुझसे डिस्कस किया कि यार साढ़े इलाके से जैमर लगे हुए हैं जिसकी वजह तो स्पीड नहीं आ रही। मैं कहा यार जैमर का तो कुछ बनता नहीं है, यहाँ पे जैमर क्यों लगे हैं? ना कोई सास अदारा यहाँ पे बैठा हुआ है, ना कोई ऐसी चीज़ है, ना कोई स्कूल है तेरे पास जो उसकी वजह से जैमर लगे हों। और सेकंड चीज़ ये है कि जैमर अगर लगे भी हों तो फिर सिग्नल सही ना आए,
सिग्नल पूरे ना आए, और फिर टेलनार के लिए तो नहीं लगे हुए, ठीक है। अच्छा खैर, बात आई गई होगी। अब ये कि 5-6 दिन से मेरी जैज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ यूट्यूब के वर्क के लिए, कि थोड़ा पैकेज अच्छा है। तो वही बात आ रही थी कि महंगा पैकेज भी लो और स्पीड ना आ रही हो तो पैकेज का फ़ायदा नहीं है। अब जैज़ मैं यूज़ कर रहा था, तो 6-7 दिन हुए हैं, तो इंतहाई जो जैज़ है ना वो तंग कर रहा है। मैं इस वीडियो के साथ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे ई आ रहा है, सिग्नल फुल आ रहे हैं लेकिन ई आ रहा है, ठीक है। एच भी नहीं, एच प्लस भी नहीं, 4G तो बाद की बात है, ठीक। मैंने फिर कॉल की उनको, हेल्पलाइन पे कॉल की मैंने। इंतहाई गंदा और घटिया एक्सपीरियंस रहा मेरा हेल्पलाइन पे कॉल करने का। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जो हेल्पलाइन मिलानी होती थी वो बहुत ईजी होती थी। आप उनका सर्विस कोड जो मिलाते थे, नंबर जो मिलाते थे, 321 था, 111 था, इस तरह टेलनर का 4-5, सॉरी, टेलनर का 345 था, ठीक है। 310 था जोन का। आपने मिलाना, आगे से कंप्यूटर बोलता था, आप जीरो मिलाते थे और हेल्पलाइन पे बात हो जाती थी आपकी। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड वो कर दिया कि आपने हेल्पलाइन बनाने के लिए भी एक आपको कोर्स करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कुछ अर्से बाद शायद अकेडमीज में ये कोर्स आने शुरू हो जाएं कि आपने हेल्पलाइन पे बात कैसे करनी है, या यूट्यूब पे वीडियोस बनना शुरू हो जाएं कि आप टेलनार पे कैसे बात करोगे, आप जैज पे कैसे बात करोगे। तो खैर, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक तो डायरी पे 3 रुपए काट रहे हो आप, किस चीज़ के काट रहे हो जब आपसे ही बात करनी है। दुनिया टोल फ्री नंबर की तरफ जा रही है, दूसरी कंपनियां टोल फ्री नंबर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो और जितने भी प्रोवाइडर हैं वो टोल फ्री दे रहे हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं उनको फ्री कॉल पड़े हम उसका बिल देंगे, जबकि आपकी अपनी कंपनी है और आपको ही कॉल कर रहे हैं, तो आप 2.5 से 3 रुपए काट रहे हो उसके। चलो ये भी सेपरेट इश्यू है, चलो काट लो यार, लेकिन सर्विस तो उस हिसाब की दो ना। आप रिस्पांस तो उस तरह का दो ना कि हमें भी दुख ना लगे कि हाँ जी हमने कॉल की थी, हमारे डायरी पे 3 रुपए कट गए और हमें मतलब रिस्पांस किस तरह का मिला। तो आज मेरा हुलिया भी ज़रा अजीब सा हुआ है, क्योंकि कोई तैयारी नहीं, बस ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, तो अब ये जिस जगह मैं रह रहा हूँ तो वहाँ पे मोहल्ला है, कोई हसास अदारा नहीं, कुछ नहीं ऐसा कि कोई सीन जिसकी वजह से जैमर लगे या जिसकी वजह से कोई और सीन हो। अच्छा, अब हेल्पलाइन वाले में मैंने बात की, जी क्या इशू आ रहा है जी। मैंने कहा जी मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा नेट सही नहीं चल रहा, और कभी ई आ जाता है, कभी एच आ जाता है, और एच प्लस आने के बावजूद, चलो एच प्लस भी मान लिया कि आ रहा है, तो उसके बावजूद भी इतना मतलब पैथेटिक सर्विस है कि कोई चीज़ मतलब ओपन ही नहीं हो रही। तो अब उसका पहला जवाब यही था कि जी आपके इलाके में नहीं, उसने बोला कि मैं चेक करता हूँ। तो मैंने कहा चलो चेक करके बता देगा। अब उसने चेक किया, पता नहीं चेक किया नहीं किया वो मैं नहीं जानता। अब उसका जवाब वही था जो टेलनार वाले का था, पता नहीं मिली भगत है क्या सीन है। अच्छा, अब उसका जवाब यही था कि जी आपके इलाके में 4G के जैमर लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपकी सर्विस जो है ख़राब आ रही है। अच्छा, अब पहली बात मुझे ये बताएं कि कंपनी वाले बता दें, आप लोग किसी की समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक तो जैमर लगे हों तो सिग्नल नहीं आते, ठीक हो गया। दूसरा, अगर जैमर लगे हों तो तमाम कंपनीज के लिए लगे हैं, ना कि सिर्फ जैज के लिए लगे हैं, ना कि सिर्फ टेलना के लिए लगे हैं, ना कि सिर्फ जोंग के लिए लगे हैं, ना कि सिर्फ यूफोन के लिए लगे हैं। जैमर लगे होंगे तो तमाम कंपनीज के लिए लगे होंगे, नहीं तो नहीं लगे होंगे, ठीक है। और अगर जैमर लगे होंगे तो सर्विस नहीं आएगी या सर्विस कम आएगी, किसी दूर के दूर से आ रही है या मतलब कम आ रही है, मान लिया बात। अब जैमर सिर्फ 4G पे लगे हुए हैं, अगर ये तो सिर्फ अगर ऐसा है, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, अदारों को भी सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं, ठीक है। जो कि ऐसा नहीं है, ये मैं मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि एक तो मोहल्ला है और दूसरी जो केस था वो एक गांव का केस था। जैमर लगने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। अब मैंने उसको यही बात कही, कहता जी हमारे हमें तो यही नजर आ रहा है। मैंने कहा आपको गलत नजर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन भी गलत दे रहे हो, ठीक है। और उसको मैंने थोड़ा सा मतलब गुस्से से मैं बोला, वो बार बार यही कह जा रहा था कि हम तो यही देख रहे हैं जी, हमें हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैंने कहा भाई आपकी इन्फॉर्मेशन ही गलत है, आपको पता है मैं किस इलाके में बैठा हूँ जी, आप फलां शहर से हो। मैंने कहा उस शहर से मैं ठीक हूँ, लेकिन जिस इलाके से मैं बैठा हूँ वहाँ जैमर की तुक क्या बनती है, पहले तो मुझे ये बता दे। वो फिर भी इस बात पे नहीं आया, तो मैंने कहा चलो ये बता, मैं मान लिया कि ठीक है आप जैमर लगे हुए हैं, तो क्या टेलनार के लिए नहीं लगे हुए, क्या जोन के लिए नहीं लगे हुए? अच्छा, तो फिर वो चुप हो गया। फिर कहता है जी कि आप अगर कुछ देर में आपको होल्ड करवा दूं। तो मैंने कहा करवा लो, कोई मसला नहीं। तो उसने मुझे होल्ड करवा दिया। अब 2-3 मिनट के लिए होल्ड रहा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके फिर उसकी उसने बात की कि जी
मैं अपने सुपरवाइज़र से आपकी बात करवाता हूँ, तो वो इस मामले में आपकी हेल्प कर देंगे। मैंने कहा सुपरवाइज़र से बात करवा लें, तो जी थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं कॉल उनसे मिला रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, कॉल मिला दो। अच्छा, आप कॉल मिला दी। लिटरली कोई अंदाज़ा मैं लगा लेता हूँ, मेरी टोटल कॉल जो 20 मिनट की होगी आई थिंक, मेरे ख्याल में। तो कम ज़्यादा हो सकती है, मैं पक्का नहीं कह सकता कि इतनी इतनी कॉल थी, क्योंकि मैंने जब चेक नहीं की कि मैंने कितनी कॉल की हुई थी। अच्छा, मिनिमम मैंने 10 या 12 मिनट वेट किया। रिंग टून्स जा रही थी कि जैसे किसी को कॉल जा रही है, ठीक है। उस 12 मिनट में किसी ने कॉल नहीं उठाई, तो मैंने तंग आके बंद कर दिया। यानी कि ये भी उनका एक तरीकाकार था कि जान छुड़ाओ, दोबारा फिर ये इतने लंबे प्रोसेस के बाद कॉल मिलाएगा हेल्पलाइन से, शायद ना भी मिलाए। तो वही बात मैंने नहीं मिलाई। तो अब ये कि मैं रिकमेंड कर रहा था लोगों को कि यार जैज़ यूज़ करो, जैज़ यूज़ करो, अच्छा पैकेज है, वीकली पैकेज बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप यूज़ कर लो। ये बात मैंने उसको भी कही कि मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो यार आप ख्याल करो, यहाँ पे कम से कम, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी है सर्विस तो अच्छी करो अपनी। खैर, वो बात तो आई गई होगी, चलो ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि इन कंपनीज को कम से कम हमें ये बताना चाहिए, अपने जो सारिफ है उनको ये बताना चाहिए कि हम कितना पुराना जो है वो सेटअप यूज़ कर रहे हैं। या पीटीओ कम से कम ये कंट्रोल रखना चाहिए कि कोई कंपनी कितना पुराना सेटअप यूज़ कर सकती है, या कितने अरसे बाद अपना सेटअप उसको अपग्रेड करना चाहिए। जब से लगे हैं बूस्टर, जब से चीज़ें लगी हैं, मेरे ख्याल में वही चल रही हैं, उनकी ओवरहाल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस ठीक है चले जा रही हैं। अपग्रेड का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की करती जा रही है, बस जो चीज़ लगा दी वो चल रही है। उनको भी पता है कि कोई मसला नहीं है, इस अवाम ने कौन सा बोलना होता है, ठीक है। अब अगले दिन मुझे मैसेज आए कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, मैं इसको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। मैंने रिप्लाई में किया कि बहुत बुरी, ठीक है, बहुत बुरी वाला ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद आया कि आपका जो इशू था वो आपने मतलब रिजॉल्व हो गया, मैंने नहीं कर दिया। इस टाइप के कोई जवाब थे, तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि हम आपसे फिर मैसेज मुझे आया कि हम आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, या हम आपसे रब्ता करेंगे आपके मसले के हवाले से। ठीक है जी, मैंने सोचा रब्ता करेंगे, शायद कोई इशू हल हो जाए और मेरी वजह से और लोगों का भी फ़ायदा हो जाए जो कि जैज़ यूज़ कर रहे हैं, दूसरे नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। खैर, कुछ देर बाद दोबारा मैसेज आया कि हमने आपसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमारा रब्ता हो नहीं सका। यार कैसे हो सकता है, नंबर मेरा ऑन है और कॉल्स मुझे आ रही हैं, आपने किस तरीके से रब्ता करने की कोशिश की थी? आपने डाकिया भेजा था, आपने मुझे तार भेजा था, आपने मुझे कहीं कबूतर तो नहीं भेज दिया था, आप कहीं बादशाह के दौर के ज़माने में चले गए हो तो राब्ते नहीं हो रहे, तो आपने कबूतर भेज दिया हो कि इस बंदे के पास जाओ और पैगाम पहुंचाओ। कॉल ही करनी थी ना भाई आपने। आप इंश्योरेंस के लिए कॉल कर लेते हो, आपकी जायज़ कैश के लिए कॉल आ जाती हैं, आपकी प्रमोशन के मैसेज आ जाते हैं, आपकी प्रमोशंस की कॉल आ जाती हैं, लेकिन जब मसला रिजॉल्व करना हो तब आपका राब्ता नहीं होता। किस तरह हो सकता है ये, ठीक है। ये सारा सीन जो है बताने और समझाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ यही मसला होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होगा, लेकिन वही हेल्पलाइन से वो सुन लेते होंगे कि जैमर लगा हुआ है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, तो वो बेचारे यकीन कर लेते होंगे, ठीक है। पहली बात ये, अगर जैमर लगे हुए हैं तो 4G सर्विस बंद कर दो, ठीक है। उस इलाके में 4G पैकेज सेल करना बंद कर दो। अगर जैमर नहीं लगे हुए तो ये ड्रामेबाजी बंद करो, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पे रुकना नहीं है, हमने इसके खिलाफ ट्रेंड चलाना है। हम पैसा पे करते हैं, हम एक कार्ड पर, एक पैकेज पर टैक्स दर टैक्स देते हैं। हम कार्ड लोड करते हैं, टैक्स देते हैं, हम कॉल करते हैं, टैक्स देते हैं, हम पैकेज करते हैं, टैक्स देते हैं, हम एसएमएस करते हैं, टैक्स देते हैं। कहीं भी ये दुनिया में नहीं होता, एक दफ़ा टैक्स ले लो, एक दफ़ा टैक्स काटा जाता है, उसके बाद टैक्स नहीं काटा जाता उस चीज़ पे। जिस चीज़ पे आपने एक दफ़ा टैक्स दे दिया, आपने दोबारा टैक्स नहीं देना होता। हम 100 रुपये के कार्ड में कितने पैसे यूज़ करते हैं ये आप अच्छी तरह समझ सकते हो। सारे टैक्स काटे हैं आप 100 रुपये में बमुश्किल 45 से 50 रुपये खर्च करते हो। 50 रुपये वो ले जाते हैं। अब ये हुकूमत ले जाती है, मोबाइल कंपनियां ले जाती हैं, मुझे नहीं पता। मकसद ये कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है, हमारी जेब पर डाका डाला जा रहा है, तो हमें सर्विस अच्छी क्यों नहीं दी जा रही। कॉल करो तो आवाज़ कटती है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आप लोग रिलेट करते होगे इससे। मकसद क्या है, दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि हमने ये ट्रेंड चलाना है,
कमेंट सेक्शन में आपने अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बतानी है। अगर आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग या इस तरह के मैसेजिंग वगैरह पड़े हुए हैं जिसमें आपने शिकायत की हो और मामला रिजॉल्व नहीं हुआ, तो वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर आपने मुझे भेजने हुए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा, आप भेजो। दोबारा इस पे वीडियो बनाएंगे, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, सबको बताएं और इस चीज़ को फॉरवर्ड करना है आपने, रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये चैनल चलाने के लिए नहीं है, ये मसले को हल करने के लिए है। तो आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है, इस चीज़ को हमने रोकना नहीं है और इसका ट्रेंड चलाना है ताकि पीटीए को भी पता चले, इन कंपनीज को भी पता चले। और ये नहीं हम, और दूसरी बात ये कि हम ये कहें कि जी हम ये सर्विस यूज़ नहीं करते, हम मोबाइल बंद कर देते हैं, तो ऐसा हम कर नहीं सकते। ये फजूल की बात होती है कि आप उसकी सिम ही ना लो, आप उसका नेटवर्क ही यूज़ ना करो, तो किसका करें भाई, सब एक जैसे हैं। तो ये करना तो है यूज़, हमने इसको ठीक करवाना है, तो आपने इस चीज़ में मेरा साथ देना है। तो अब ये मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि मेरी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें, लेकिन इस वीडियो में मैं कहता हूँ कि ये वीडियो शेयर करें और इसको लाजमी शेयर करें, इसको फैलाएं, इसको वायरल करें और अपनी अपनी प्रॉब्लम सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये पाकिस्तान में मसले हल नहीं होते। टेलीकम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, पैसा हमसे खा रहे हैं, हमसे पैसा ले रहे हैं, हमारे टैक्सों पे चल रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में ये तो शायद मेरे ख्याल में एक हमारे लिए अलमिया है कि जो जो हमारे टैक्स पे चलता है ना, वो हमारे सर पे ही हुक्मरान लगा हुआ है, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, कोई भी इदारा हो, जो हमारे टैक्स पे चल रहा है, हमारे दिए पैसे पे चल रहा है, वो हमारे सर पे ही राज कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कम से कम हम नहीं होने देंगे। तो इसलिए आप मेरा साथ दें और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, इस वीडियो को शेयर करें। जो भी इशू आ रहा है आपको, अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग, कोई पिक्चर, कोई स्क्रीनशॉट कुछ भी भेजना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप वहाँ पे भेज दीजिएगा। तो या मैं अपना ईमेल आईडी पिन ही कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो जो जो मुझसे मुतफिक हैं वो इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू।